तो दोस्तों आज अगस्त की 9 तारीख है और आप में से बहुतों को याद होगा, बहुत मेरे दोस्तों ने देखा भी होगा वो वीडियो। खैर, हमने अडेनियम के जो सीड्स हैं वो प्रोपगेट करने के लिए छोड़ दिए थे, जर्मिनेट होने के लिए छोड़ दिए थे इस बॉक्स के अंदर। तो मुझे सीड्स कुछ अरेबिकम की वैरायटीज़ के जो है वो गिफ्ट में मिले थे। मैंने आपको दिखाया था पूरा वीडियो किस तरह से हमने जो सीड्स हैं वो ग्रो करने हैं। तो आज देखिएगा बिल्कुल 8 दिन बाद का रिज़ल्ट है। आज 9 तारीख की सुबह सुबह का समय है, तो देखते हैं इनका रिज़ल्ट क्या निकला है। तो एक वैरायटी थी सीड्स की जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं पता थी, नेम्स जो है वो अननोन थे, तो उसके 10 सीड्स थे। इधर कुछ एक और सीड्स थे, तो हमने टिश्यू पेपर मेथड जो है वो इस्तेमाल किया था। यॉक सऊदी, यॉक यमन के सीड्स थे। मैंने आपके साथ पूरा वीडियो जो है वो शेयर किया था। तो चलिए इस बॉक्स को आज खोलते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या रिज़ल्ट मिला है, किस तरह से रिज़ल्ट निकल कर आया है। सीड्स में किन सीड्स में ग्रोथ हुई, किन में नहीं हुई और उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये यॉक सऊदी के सीड्स हैं जिसको हमने 10 सीड जिसके लगाए थे, और इधर यॉक यमन के सीड्स हैं जिसके कुल 6 सीड्स लगाए थे, 5 या 6 सीड्स। तो ये देखिएगा ये रिज़ल्ट है आपके सामने। पौधे जर्मिनेट हो चुके हैं लगभग, कह सकता हूँ कि 70-80% जो रिज़ल्ट है मुझे मिला है, या फिर 85% कह लीजिए। लेकिन जो सोमालेंस के सीड्स लगाए थे इसमें बिल्कुल कुछ भी जर्मिनेशन नहीं हुई। अभी एक ये यहाँ पर एक छोटा सा जो पौधा है वो शायद जर्मिनेट होने को बरकरार है, लेकिन हो सकता है इसका रीज़न है कि ये सीड शायद पुराने हो। कई बार नए सीड्स में जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलता है, पुराने सीड्स में रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं मिलता। तो दूसरी चीज़ है, ये देखिएगा अभी इन पौधों का जो कलर है वो बहुत लाइट ग्रीन है, बिल्कुल फीका सा रंग है। इसका रीज़न है क्योंकि ये अंधेरी जगह में ग्रो हुए हैं, ऐसी जगह में जहाँ मैंने आपको बताया था कि बॉक्स के अंदर इनको प्लेस कर दूंगा, तो वहाँ पर रोशनी नहीं थी। सनलाइट की कमी की वजह से ये रिज़ल्ट इस तरह से मिला है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि जो रिज़ल्ट है वो मिल गया है। मोस्टली जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। आज हम इन पौधों को रिपोर्ट करेंगे। फिर दूसरी तरफ ये जो अननोन वैरायटी थी इसका भी रिज़ल्ट ऑलमोस्ट मिल चुका है। ये देखिएगा, ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है ये 100% रहा है। 100% सीड जो है वो जर्मिनेट हो चुके हैं, तो इसका रिज़ल्ट प्रॉपर मिला है। थोड़ा सा ये हो गया था कि मुझे पहले लगा था, एक आध बार मुझे ये बॉक्स खोलना भी पड़ा, हालांकि खोलना नहीं चाहिए था, कि मुझे लगा कि शायद जर्मिनेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा। तो मैंने इसके ये कवर को उठाकर देखा, मुझे अंदर से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब उठाकर देखा तो उसके कारण से थोड़ा सा जो सीड्स हैं वो हिल चुके थे अपनी जगह से। इस वजह से ये देखिए, जैसे ये सीड है तो जर्मिनेशन थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में जर्मिनेशन जो है वो हो चुके हैं मोस्टली सभी सीड्स का। आज हम इनको करते हैं रिपोर्टिंग के लिए। देखिए 3 अलग अलग तरह के सीड्स हैं, तो 3 मेरे पास ये पुराने अपने 3 कह लीजिए गमले थे। तो थोड़ा सा ये टूटा हुआ गमला था, इनका इस्तेमाल किया है। साथ में अब देखते हैं मिट्टी कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आज इसके लिए मैं इस तरह से, देखिए ये ग्रे सैंड रहती है जो हमारे एरिया में अवेलेबल रहती है, इसका इस्तेमाल करूंगा। इसके साथ में थोड़ी सी इसी के अंदर राइस हस्क मिला लूँगा, लगभग 10 से 15%। और कह सकता हूँ कि 60-70% जो है ये केवल रेत रहेगी, सैंड रहेगी। कोर्स सैंड हो, कोर्स सैंड का इस्तेमाल कीजिएगा। और 10 से 15% इसके अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी अवेलेबल रहे उसका इस्तेमाल करूंगा। ये देखिएगा इस तरह से मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है अभी, तो काउडंग, वर्मी कंपोस्ट जो भी रहे आपके पास अवेलेबल, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो लगभग 15%, 10 से 15% ये रहेगी, 15% के लगभग जो है वो राइस हस्क रहेगा, और 70% के लगभग जो है वो केवल रेत रहेगी। सैंड के अंदर इन पौधों को जो है वो ग्रो करूँगा। तो चलिए जल्दी से मिक्सचर तैयार करता हूँ, इसके अंदर गमलों के अंदर भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इस तरह से प्लेस करना है इन पौधों को। ये देखिएगा दोस्तों, हमारी जो सॉइल है वो बिल्कुल रेडी है। जब भी मैं सॉइल तैयार करता हूँ इस तरह से सैंड के अंदर राइस हस्क मिक्स करता हूँ, तो क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नमी में कर लेता हूँ, हल्का सा गीला कर लेता हूँ पानी डालकर, फिर अच्छे से मिक्स करता हूँ। इसमें क्या है, फिर राइस हस्क जो रेत के साथ है वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो छोटा सा जो कसूरा था वो मैंने बदल दिया, मुझे वो बहुत छोटा लग रहा था प्लांट्स लगाने के लिए, तो उसकी जगह ये जो नर्सरी पॉट रहता है इसका इस्तेमाल किया। दूसरा जो ज़रूरी काम रहता है, ये देखिएगा इस तरह से जो भी आप सीड ग्रो करते हैं उनका जो नेम है वो ज़रूर से लिख लीजिएगा। तो जिसमें मैंने जो सीड्स लगाने हैं उसका जो नेम है मेंशन करके इस तरह से इसको लगा दिया। नहीं तो क्या होगा कि बाद में आप भूल जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ लगाई थी और उसकी क्या ग्रोथ निकल कर आई है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से सीडलिंग है जो अभी मेरे हाथ में है। ये देखिए छोटी सी जो रूट्स हैं ये डेवलप हो चुकी हैं।
अब किस तरह से लगानी है ये बहुत ज़रूरी है जानना। बस आपको इसको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, क्योंकि इसमें अभी रूट्स बहुत ना के बराबर है। तो इस तरह से बस हम एक सिंपली होल कर लेंगे और इस सीडलिंग को जो है वो बीच में इस तरह से बिठा देंगे। सिंपली इस तरह से बस आपको सीडलिंग को बीच में डाल देना है और हल्का सा साइड से इस तरह से बस हल्का सा प्रेस करना है। ये काम करना है। सीडलिंग को, सारी सीडलिंग को इस तरह से लगा लेना है। लगाकर थोड़ा थोड़ा सा पानी दे देना है। पानी देकर इनको जहाँ पर अच्छी अब रोशनी रहे वहाँ पर छोड़ देना है लगभग अगले 4-5 दिन के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी सुबह की धूप देना जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से मैं ये सीडलिंग सारी की सारी लगा लेता हूँ, इसी तरह से फिर आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, ये एक डिफरेंस भी रहता है जब हम एक साथ सभी एक तरह के सीड एक ही क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, तब भी क्या होता है किसी की जो हाइट है वो जल्दी निकल कर आती है, किसी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो निकल कर आती है। ये देखिएगा, इसी में से इसकी एक याक सऊदी की इसकी जो हाइट है ये देखिए कितनी अच्छी निकल कर आई है। तो सेम सीडलिंग है, कोई बहुत छोटी है, कोई बहुत फास्ट ग्रोथ पर है। तो ये देखिएगा दोस्तों, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से लगा दिए। सभी को हल्का हल्का सा जो है वो नीचे की तरफ रूट जो है उसकी दबा दी। अब हल्का सा मॉइस्चर देना है और इनको जैसे मैंने बताया कि छायादार जगह में प्लेस करना है अगले 5-10 दिन के लिए। और कुछ दिन में आप नोटिस कीजिएगा ये पौधे अच्छे से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो करने लगेंगे। इनका जो कलर है वो सही होने लगेगा। अभी जो कलर लाइट है वो ग्रीन कलर में टर्न होने लगेगा। तो फिर दोबारा से अगर आप इनको रिपोर्ट करना चाहते हैं, जब तक कि इनके ऊपर 6 से 8 जो सही नई पत्तियां जब तक ना निकल आएँ तब तक इनको दोबारा से रिपोर्ट मत कीजिएगा। नहीं तो मैं तो खैर इस सीज़न में अभी इस सर्दी तक इन पौधों को इन्हीं गमलों में लगा रहने दूंगा। फिर मार्च के बाद जब इनकी ग्रोथ निकल आएगी उस समय पर इनको जो है वो ट्रांसप्लांट करूँगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।